Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we were discussing the second lesson of our book, that is on the summit we reach the top. So we have seen up to page number 18. Now we are going to discuss the further happenings. Heading is given first thought. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God. Edmund कहता है टेंजिंग क्या कहता है वो कि टेंजिंग जो है वो कहता है कि माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वाज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड, कि वहाँ पहुँचने के बाद, टॉप पर पहुँचने के बाद, उसके समिट पर पहुँचने के बाद जो सबसे पहला मेरा एहसास था वो था क्या, ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड, कि खुदा का शुक्रिया और एहसान मंदी के जज्बात है खुदा के लिए. दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 times, कि 6 मरतबा नाकाम होने के बाद, ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, कि उसने 6 मरतबा नाकाम होने के बाद उसने ये अपने फजल से मेरी ख्वाहिश की तकमील की, जो कि मैं बहुत अरसे दराज से जो मेरे पास जो ख्वाहिश थी उसकी समिट पर जाने की. I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. और वो कहता है कि समिट पर जाने के बाद मैंने जो ऑफरिंग्स थी, जो मुझको अर्पण करना था, जो मुझको देना था खुदा को, तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ें रखी, that I had carried with me, जिसको मैं अपने साथ लाया था. This is in accord with my religion. वो कहता है कि this is in accord with, तो यहाँ पर दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में कि इन अग्रीमेंट विथ और हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ. क्या मतलब कि ये मेरे मज़हब के तौर पर था, कि मज़हब के रूह से था, कि जो कोई भी चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं खुदा को चढ़ाऊँ. बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट. यहाँ पर वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि वो और उसकी बीवी बुद्धिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं. आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट. वो कहता है कि जो घुटने के बल खुदा के सामने झुकने का जो अमल था, बोले मैं नहीं कर सका. क्यों? ड्यू टू माई क्लोथ्स, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने थे और साथ ही उसके साथ इक्विपमेंट्स अटैच्ड थे, तो उस वजह से मैं नीचे झुक नहीं सकता था. बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हर्ट. लेकिन मैंने एक खामोश इबादत अपने ही दिल में मैंने की. द ऑफरिंग्स वेयर, अब वो ऑफरिंग थी वो क्या थी? कम ऑन लेट्स सी. कि द ऑफरिंग्स वेयर बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल. राइटर कहता है कि जो वो उसने जो चाहवा और जो खुश होकर खुदा को जो पेश की चीज़ें, उसके अंदर बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल. आप लोग हैरत में होंगे कि ये बिस्किट, कैंडी, लिटिल ब्लू पेंसिल, व्हाट्स दैट? आपको क्लियर होगा कि पहले वो क्लियर करता है कि माई यंगेस्ट डॉटर नीमा, उसकी सबसे छोटी जो बच्ची थी नीमा नाम की, हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, कि जब वो घर से निकल रहा था उससे पहले उसने उसको पेंसिल दी थी. शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग. और उसने ये कहा था टेंजिंग से कि जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाए तो ये एज अ ऑफरिंग वो उसकी तरफ से खुदा को दे. इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल. और ये क्या थी? एक मामूली सी ब्लू पेंसिल थी. नॉट इवन अ लॉन्ग वन, और बहुत बड़ी भी नहीं थी वो. बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजीशन. लेकिन ये जो थी उसकी प्राइज्ड पोजीशन, क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा वो उसकी कीमती मिल्कियत की जो सारी चीज़ें थी उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रिच थी, उसके लिए उसको बहुत अजीज़ और प्यारी थी. तो उसने, उस बच्ची ने उसके वालिद मीन्स टेंजिंग को दी थी. As I put it down, I pointed it out to Hillary.
अब राइटर कहता है कि तेंजिंग ने जब उसको नीचे रखा तो उसने क्या है, हिलेरी को उसकी तरफ इशारा भी किया कि देखो उसने क्या किया है। ही गेव मी अ बिग स्माइल। और उसके रेस्पॉन्स के अंदर हिलेरी ने एक स्माइल दी, शोइंग दैट ही अंडरस्टूड। और वो ये चीज़ मीन्स इशारे में ये समझा रहा था हिलरी कि हाँ वो समझ गया है कि ये तुमने अर्पण किया है, तुमने खुदा को कहना चाहिए कि पेश किया है। सो गाइज, यहाँ जो बिस्किट और कैंडी है तो आपको लगेगा अरे इतनी मामूली सी चीज़ें, और वो भी इतनी ऊंची जगह पर जा कर के। श्योरली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टॉप ऑफ द माउंटेन पर जाने के बाद जो सबसे अगर कीमती पोजीशन इंसान के पास होती है तो उसका खाना होती है, क्योंकि श्योरली दे आर व्हाट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फीट अबव, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कुछ नहीं था, तो उनके लिए सबसे कीमती वो बिस्किट्स। और वो बिस्किट्स आप लोगों को पता है कॉम्पैक्ट न्यूट्रिशनल बिस्किट्स होते हैं, तो वो सबसे कीमती उनके लिए होती है। और कैंडी, जिसको आम ज़माने में हम लोग गोली कह लें। अब राइटर कहता है कि देन आई गॉट आउट द फ्लैग विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 feet लॉन्ग। वो कहता है कि फिर मैंने उन झंडों को निकाला और एक स्ट्रिंग, एक रस्सी के ऊपर उसको बांधा जो कि तकरीबन 4 feet लंबी थी। आई fastened one end to my ice axe। और उसको क्या किया कि उस रस्सी के एक सिरे को बांधा उसने अपने आइस एक्स से। फासन, उसको मजबूती से बांधा। एंड हिलेरी टुक पिक्चर्स एंड आई हेल्ड इट अप। और हिलेरी ने फिर क्या है, जब वो उसको उठाया उन झंडों को, तो हिलेरी ने उसको फोटो मीन्स झंडे उठाए हुए जो पोज था, जो पोस्चर था तेंजिंग का, तो उसको उसने कैप्चर किया अपने कैमरे में, मीन्स फोटो खींचा। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी। अब चूंकि ये जो आइस एक्स है तो कोह पैमा के लिए, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए ये हाथ और पैर बैक वक्त दोनों आइस एक्स होते हैं, क्योंकि आइस के अंदर ही वो कहना चाहिए कि वो एक्स के ज़रिए से मार करके वो सबसे बड़ा सहारा होता है। तो अब चूंकि वो उस आइस एक्स को ले करके नीचे उतरना था, तो राइटर कहता है कि आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप। तो मैंने उस स्ट्रिंग के हिस्से को जो उसने बांधा था किसके ऊपर, आइस एक्स के ऊपर, उसको खोल करके फिर उसको क्या किया, उसको मजबूती से एक जगह बरी कर दिया। कहाँ पर, आइस के ऊपर टॉप में। एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो। और दूसरा जो शायद था, मीन्स जैसी स्लोप थी उसी के हिसाब से उसको उसने फिक्स कर दिया। व्हेन वी लिफ्ट, और वो कहता है कि जब हम लोग छोड़ रहे थे उस जगह को, दे वी आर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट। और जब वो लोग छोड़ रहे थे तो पूरी दुनिया के सबसे ऊंचा सिरा जो था माउंट एवरेस्ट की पीक और समिट, तो वहाँ पर वो तमाम झंडे फ्लैट चिपके हुए वो पड़े हुए थे। आई वॉज वेरी थर्स्टी। राइटर कहता है कि उस वक्त में वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी, प्यासा था। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक। वो कहता है कि जिसके अंदर पानी था वो कहना चाहिए कि वो बर्तन वो निकाला ताकि पानी पी सके। बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन। लेकिन उसने क्या पाया कि वो जो पानी में था उस मेटल कंटेनर के अंदर वो भी फ्रीज हो गया था। सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट। तो राइटर कहता है तेंजिंग कि आई कुडंट क्वेंच, हाँ, कि प्यास बुझाने के लिए ये लफ्ज़ है। देखिए, प्यास बुझाना, उर्दू के अंदर बुझाना एक ही बात होती है, लेकिन पानी की प्यास बुझाने के लिए ये स्पेसिफिक वर्ड है। वरना आग बुझाना, तो आग बुझाने के लिए हम लोग ये वर्ड ये नहीं यूज़ कर सकते कि वी क्वेंच द फायर, नहीं, बल्कि वहाँ पे आ गया वी एक्सटिंग्विश्ड द फायर, बराबर। तो यहाँ पर क्वेंच ये स्पेसिफिक वर्ड है पानी की प्यास बुझाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं अपनी प्यास को ना बुझा सका। आई एड सम बिस्किट्स,
मैंने कुछ बिस्किट्स खाए एंड ऑफर्ड सम टू हिलेरी, और कुछ हिलेरी को मैंने पेश किया. I was wearing a red scarf which my great friend Lambert, leader of 1952 Swiss expedition, had given me last year. वो कहता है कि जिस वक्त हम लोग उतर रहे थे तो मैं लाल कलर का एक स्कार्फ, बड़ा सा जो रुमाल था वो बांधा हुआ था. विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बर्ट, जो कि उसके एक बहुत अजीज और अजीम दोस्त लैम्बर्ट नामी शख्स, जो कि कौन था, लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपीडिशन, 1952 के अंदर जो स्विस एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट था, तो उस टीम का लीडर था वो. हैड गिवन मी लास्ट ईयर, उसने उसको पिछले ही साल दिया था. इट वॉज जस्ट अ ईयर एगो, सिर्फ एक साल पहले की ही बात थी. ऑन May 28th, when we were standing at 28,215 feet, that he gave me this scarf. कि उसने उस वक्त दिया था जब वो सतह ज़मीन से 28,215 फीट ऊंचे थे, तब उसने उसको स्कार्फ दिया था. तो उसको बहुत शिद्दत से वो ये बात याद थी. अब आप कहेंगे कि बड़ा स्कार्फ दे रहे हैं, क्या है? नो डाउट, दीज थिंग्स इन आवर नॉर्मल लाइफ आर वेरी मच नॉर्मल थिंग्स. लेकिन जब किसी चीज़ की इंटेंस नीड बढ़ जाती है तो वो उस वक्त में उतनी ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है. अब यहाँ पर जो स्कार्फ है, जो बड़ा सा रुमाल है, वो उसको बांधना, श्योरली वी नो वेल कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सबसे पहले हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं व्हाट दे आर आस्किंग कि कवर योर ईयर फर्स्ट, कि अपने कानों को ढांपो. वहाँ पर तो बर्फबारी और इंतहाई सख्त बर्फ़ जमी हुई थी, तो वहाँ पर उसको कितनी ज़रूरत थी, तो इसलिए उसको वो बात याद थी कि वो स्कार्फ याद था. अब वो कहता है कि आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, कि जब दार्जिलिंग से उन लोगों ने शुरू किया तब से ही वो अपने सर के गिर्द क्या है उसको मजबूती से लपेटा हुआ था. एज आई स्टूड एट द टॉप आई रिमेंबर्ड हिम, और कहता है कि जब जिस वक्त मैं टॉप पर था तो आई रिमेंबर्ड हिम, मुझे उसकी याद आई. एंड फेल्ट दैट ही वाज विथ मी, और मैंने ये महसूस किया कि वो भी मेरे साथ खड़ा है. आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, और जो पहाड़ी की ऊंचाई थी उस पर जाने के बाद आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट, मैं अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा था. तबीयत के अंदर कोई कहना चाहिए कि ख़राबी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी. माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, और मेरा जहन भी बिल्कुल वाज़ेह और साफ था. ये नहीं कि मैं आउट ऑफ सेंसेस हो गया था. आई डिडंट फील टायर्ड, और वहाँ पर मुझे थकन भी महसूस नहीं हो रही थी. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आई फेल्ट एक्सिलरेटेड. कि क्यों? क्योंकि एक्सिलरेटेड देखो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कि वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, कि बहुत ज़्यादा खुश था. तो उस खुशी के एहसास ने थकन को ख़त्म कर दिया था. इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, और वहाँ पर जो बहुत ही वाज़ेह जो एहसासात थे बिल्कुल वाज़ेह थे. बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी. अब राइटर कहता है कि उस दुनिया के सबसे ऊंचे तरीन मुकाम पर जा कर के जब मैं नीचे देख रहा था तो नीचे जो पहाड़ थे वो मुझे गॉड और गॉडेसेस महसूस हो रहे थे कि देवी और देवता हैं. द प्लेन बिलो लुक्ड लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, और नीचे जो प्लेन सरफेस थी जिसको प्लेटो कहते हैं, हमवार सतह कहते हैं, तो वो यूँ महसूस हो रहे थे जैसे कि वो नक्शे के बिखरे हुए पीसेस हों, टुकड़े हों. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice, कि अगर आप वहाँ पर आइस को कट कर दोगे तो 2 और या 3 आदमी वहाँ पर इत्मीनान से खड़े रह सकते हैं. कहाँ पर? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहा गया है कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची छत कह लें आप, सबसे ऊंची जगह. 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep, और उससे उस सतह से 20 या 30 फीट नीचे जो जगह थी वो काफ़ी हमवार थी स्क्वायर के शक्ल के अंदर, और वहाँ पर 2 आदमी आसानी के साथ सो भी सकते थे. यू कुड पिच 1 टेंट देयर, और वहाँ पर आप एक टेंट भी लगा सकते थे. द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड,
जो समिट है, सबसे ऊंचा तरीन हिस्सा है, वो फ्लैट है एक साइड पर एंड स्टीप ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, ढलान है. देयर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, और उसके नॉर्दर्न साइड के ऊपर स्नो है. रॉक्स ऑन द साउथ, और उसके अपोजिट यानी साउथ डायरेक्शन में रॉक चट्टाने हैं. ऑन ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, और उसके दोनों ही तरफ ईस्ट में भी और वेस्ट में भी स्नोई रॉक्स हैं. वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 मिनट्स, कि पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे तरीन मुकाम पर जाने के बाद कहता है कि हम लोग तकरीबन 15 या उससे थोड़ा ज़्यादा अरसा वहाँ रुके. वी वेर लकी दैट देयर वॉज नो गेल. तो कहता है कि हाँ, इस जीवन में हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि देयर वॉज नो गेल. गेल मीन्स दिया हुआ है राइट साइड में स्ट्रॉन्ग विंड, कि तेज़ हवा नहीं थी. वरना हम लोग, आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, तो हवा बहुत तेज़ी से चलती है वहाँ पर. इसीलिए आगे लिखता है और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ, वरना हमको वो तेज़ हवा तो उड़ा ले गई होती. द नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली. अब वहाँ पर रहने के बाद जो दूसरा ख्याल जहन में आया वो ये कि हम नीचे हिफाजत के साथ कैसे उतरे. ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, जब डिसेंडिंग पोजीशन में थे, मीन्स जब नीचे उतर रहे थे उस समिट से, तो कहता है कि आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलेरी, तो मैं हिलेरी के पीछे था. यस, आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, मैं उसको फॉलो कर रहा था और रस्सी को मजबूती से मैंने पकड़ा था. एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली, और मेरा जो तहैया, डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का जो इरादा था, वो क्या था, वो सिर्फ ये था कि हिलरी बहिफाजत नीचे उतर जाए. आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन द क्लाइंब अप. देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक माउंटेनियर कह रहा है, वो माउंटेनियर जो डायरेक्टली पूरी वर्ल्ड का कहना चाहिए कि चैंपियन कहा जा सकता है. क्या कह रहे हो कि आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वॉज, कि पहाड़ पर से नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल तर है बनिस्बत ऊपर चढ़ने के. क्यों? इफ़ यू स्लिप डाउन, अगर आप नीचे स्लिप हो गए, यू वुड गो इनटू कैंगशन ग्लेशियर, कि आप डायरेक्टली कैंगशन ग्लेशियर में जाएंगे एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट फॉर यू, और वहाँ पर आपके लिए किसी भी किस्म का कोई क्लू भी नहीं मिलेगा. सॉरी. हाँ, सो वी बेटर नो कि अगर हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं कोई पहाड़ी पर, तो ऊपर चढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन नीचे उतरना बहुत संभलना पड़ता है. और हमेशा याद रखिए कि नीचे उतरते वक्त हमारी रफ्तार ज़रा भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना अगर थोड़ा सा अगर हम लोग तेज़ी से कदम उठा लिए, फिर कदमों को संभालना दैट बिकम्स इम्पॉसिबल. हाँ, बैक टू बैक विथ एवरी स्टेप, हर कदम के साथ आपकी रफ्तार बढ़ती रहेगी. डायरेक्टली इट विल बी अ केस दैट योर स्पीड विल नॉट बी इन योर ओन कंट्रोल. आपकी रफ्तार को खुद आप कंट्रोल नहीं करने पाओगे. सो बी कॉशियस फॉर दैट. तो यहाँ पर वो खुद भी कहते हैं. अब आगे कहता है, आखिर जो कहता है कि मोर कॉशन नीडेड, कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. क्या? ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, ये इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि नीचे उतरने में कम टाइम लगता है, बट यू नीडेड मोर होशियार, दैट इज़ कॉशन. लेकिन नीचे उतरते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है. वो कहता है कि व्हेन आई रीच्ड कैंप 9, कि जब मैं कैंप 9 पहुंचा, माई फर्स्ट थॉट वॉज, तो सबसे पहले मेरा जो ख्याल था कि थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, कि खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोग किसी भी किस्म के हादसे से बच गए. एंड इफ़ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट, और अगर अब तक किसी किस्म का कोई सानेहा या हादसा नहीं हुआ, आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह वो आगे फ्यूचर में भी नहीं होगा. आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी. वो कहता है कि मैं खुदा से मैंने हमेशा ये दुआ की थी और उसी ने मुझको बचाया भी था.
At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. कि जब कैंप 9 पर आए वो लोग, तो हिलरी और टेंजिन कहता है कि वो खुद किसी उनका मूड नहीं था इवन बात भी करने का. वी जस्ट अटेंडेड टू अवर थिंग्स, आवर ओन थिंग्स. सिर्फ हम लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों को क्या किया, अटेंड किया, मीन्स साथ लिया. वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटा तकरीबन वहाँ रुके. वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, और वहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया कि पानी को कुछ पिघलाया और ताकि लेमन वाटर बना करके फिर उसको उन लोगों ने पिया. When we left, we took only our sleeping bags. अब वहाँ से जब हम लोग निकले तो सिर्फ हम लोगों ने अपने साथ स्लीपिंग बैग को लिया. एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट, और वहीं पर सारी चीज़ें टेंट के अंदर हम लोगों ने छोड़ दी. फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8, जब कैंप 9 से वो लोग कैंप 8 पर आए, वेयर वी स्पेंड द नाइट, जहाँ पर उन्होंने रात गुजारी, वॉज एन ईजियर जॉब, वो बहुत ज़्यादा आसान थी. जस्ट अबव कैंप 8 वेयर द अदर्स कुड सी अस, कैंप 8 से ही कुछ लोग उनको देख भी सकते थे, वो लोग विजिबल थे. आई रेज्ड माई आर्म्स विथ माई थम्स अप, मैंने अपने हाथ को उठाया, वो भी कैसे, थम्स अप स्टाइल में. यस, अंगूठा मीन्स विक्ट्री, ये चीयर कर रहा था मैं. CWF नॉइस एंड WG लो saw us and their faces flushed with joy. दो जो टीम मेंबर्स थे इन लोगों के, तो उन लोगों ने उनको देखा और उनके चेहरे तमतमा उठे खुशी के मारे. इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आवर सक्सेस, के हाथ के इशारे से मैं इस काबिल था कि उनको हमारी इस कामयाबी के बारे में मैं बतला सका. एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8, जब हम लोग कैंप 8 के पहुँचे, लव केम to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. तो उससे रह नहीं गया उसके टीम मेंबर लोवे से, और वो 300 फीट खुद चढ़ करके चाय और कॉफ़ी साथ लाया. Another 50 feet down we met Noise who brought us more teas. और जब हम लोग 50 फीट और नीचे उतरे तो हम लोगों की मुलाकात नॉइस से हुई, जो कि वो भी हमारे लिए चाय लेकर आया. दिस टी स्मेल केरोसिन, हालांकि इस चाय के अंदर क्या है, केरोसिन मीन्स रॉकेल जो होता है, रॉक ऑयल, यस, जिसको हम लोग रॉकेल कहते हैं, उसकी बू आ रही थी. अपरेंटली इट हैड बीन मेड इन अ हरी, और जाहिरी तौर पर ये बिल्कुल आया बात थी कि इस चाय को बहुत जल्दी में बनाया गया था. एंड समहाउ सम केरोसिन गॉट इनटू द वेलकम कप, कि वो हो सकता है कुछ कतरे उस कप के अंदर गिर गए होंगे जो हम लोगों को पेश किया जाना था. बट आई थॉट, लेकिन मैंने ये सोचा कि सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, कि इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करके आया है जॉइस, सो आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट वॉट एवर द स्मेल. तो चाहे उसकी स्मेल कैसी ही क्यों ना हो, मैं तो इसको एंजॉय करूँगा ताकि उसकी इस काविश की सताइश हो सके. सो दिस वॉज एक्चुअली वॉट the report of Tenzing Norgay. Okay, so no doubt friends, it is a very lovely, you can say, autobiography, कि सेल्फ क्या उनके साथ हुआ, तो हम लोगों को बिल्कुल इस अंदाज में they were just narrating that even we are with them. So go through it, whatever you are, once again you are feeling any problem and difficulty, so you can refer the dictionary or you can ask directly on the group as well. Okay, so thanks for today. Inshallah, in our next video we will proceed ahead. Thank you. Assalamu alaikum.